नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 वर्ग, जो कक्षा 11 और स्टेट पीजीटी हिस्ट्री दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 आपका दिया गया है कि चर्च ने इंग्लैंड के किस शासक को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि दी थी सोलोमन को। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो फ्रांस में वर्तमान में कौन सी शासन व्यवस्था है? गणतंत्र। 3, वर्तमान में इंग्लैंड में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड में क्या है? राजतंत्र। चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर कब बना था? तो चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर बना था 714 ईस्वी में। किस पोप ने सोलोमन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया था? तो ये पहनाया था लियो थर्ड ने। क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा कब बना था? तो क्लोविस जो है वो फ्रैंक लोगों का राजा बना था 481 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो वैसल वो दास थे, फ्यूडल लेविस सामंती सेना को कहा जाता था। थर्ड दिया गया टिनेट पेजेंट, ये असामी कृषक को बोला जाता था। तो ये भी सुमेलित है, यानी उपरोक्त सभी है वो आपके सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था कि कौन चरवा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा? इसलिए मनुष्यों में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे को तबाह नहीं करें। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। तो ये कथन किसका है? ये कथन आबेस हिल्डेगार्ड का। 13वीं सदी की फ्रांसीसी कविता एक डून दे मेयांस किस वर्ग के साहस की याद दिलाती है? तो ये साहस की याद दिलाती है नाइट के। इटली में सेंट बेनेडिक्ट नामक मठ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 529 ईस्वी में। बरगंडी में क्लूनी नामक मठ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 910 ईस्वी में। मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। भिक्षु भिक्षुणियों की जीवन शैली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। भिक्षु की जिंदगी स्त्री और पुरुष दोनों अपना सकते थे। भिक्षु और भिक्षुणियां विवाह नहीं कर सकते थे। तो सारे के सारे है वो सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। बेनेडिक्टिन क्या है? तो बेनेडिक्टिन होता है मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक थी, उसको बेनेडिक्टिन बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लॉडमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई है। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है इंग्लैंड से। 16, इंग्लैंड में चौसर की किस रचना में भिक्षुणी, भिक्षु और फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया है? तो जो चौसर की रचना है वो है कैंटरबरी टेल्स। ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था? तो ये प्रतीक था ईस्टर। पेरिस शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यह था एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र। यूरोप के सामंतवादी समाज में पुरुषों का सैनिक सेवा में न्यूनतम कितने दिन का योगदान आवश्यक होता था? तो यह था 40 दिन के लिए। नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने किस राजा को पराजित कर इंग्लैंड पर अधिकार कर लिया था? तो ये राजा को रहा था सैक्सन राजा को। बेनेडिक्टन में नियमों के अध्याय कितने थे? तो ये 73 अध्याय थे। बेनेडिक्टन के अध्यायों की विषय वस्तु के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अध्याय 6 में बताया गया कि भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। अध्याय 7 में बताया गया विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन।
अध्याय 33 में किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 47 में कहा गया कि आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। अध्याय 48 में कहा गया मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं, जलचक्की, उद्यान, कार्यशाला सभी उसकी सीमा के अंदर हो। तो ये सारे के सारे कथन है वो सही है। हेवरदुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के किस शासक ने भूमि नपवाकर उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिए? तो ये किया था काम विलियम प्रथम ने। 25 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, और ये युद्ध लड़ा गया था 1337 से 1453 ईस्वी तक। 26 1347 से 1350 के मध्य यूरोप में फैलने वाली किस बीमारी को ब्लैक डेथ या काली मृत्यु कहा गया है? तो ये कहा गया है ब्यूबोनिक प्लेग को। 27 लुई 13वें के शासनकाल में एस्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1614 ईस्वी में। फ्रांस के किस शासक को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था? तो ये करना पड़ा था लुई 11वें को। 29 श्रेणी यानी गिल्ड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? श्रेणी या गिल्ड है वो आर्थिक संस्था का आधार था। सेकंड है प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। थर्ड है श्रेणी एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य तथा बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। ये सारे के सारे विकल्प सही है, यानी उपरोक्त सभी वो आपका आंसर होगा। 30 जियोवानी बोकाचियो या बोकाशियो किस देश का लेखक था? तो बोकाशियो था इटली का। 31 कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक साइड आपके कृषक विद्रोह दिए गए हैं और वो किस वर्ष हुए वो दूसरी साइड दिए गए हैं। पहला विद्रोह है फ्लैंडर्स का 1323 ईस्वी में, फ्रांस का में कृषक विद्रोह हुआ 1358 ईस्वी में, और इंग्लैंड में 1381 में। तो ये सभी सुमेलित हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। 32 द कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है? तो ये रचना है जेफरी चौसर की। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे रोम में। पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए लोग चर्च में किस दिन इकट्ठा होते थे? तो ये होते थे रविवार को। लॉर्ड की नजरों से कितने समय तक छिपे रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था? तो इनको छिपना पड़ता था 1 वर्ष और 1 दिन के लिए। यूरोप में किस अवधि के दौरान भयंकर अकाल पड़ा था? तो यह काल पड़ा था 1315 से 1317 के बीच। 37 ब्यूबोनिक प्लेग ने किसको सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो ये प्रभावित किया था शिशुओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, यानी सबको। इस देश ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की थी? तो ये आपकी की थी स्पेन और पुर्तगाल ने, यानी ए व ब दोनों आपका आंसर होगा। किस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर इंग्लैंड में राजसत्ता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुए थे? तो ये थे कराधान को लेकर। 4वीं शताब्दी से कौन सा धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था? तो ये था ईसाई। मार्क ब्लॉक ने किस विचारधारा पर काम किया था? तो मार्क ब्लॉक ने काम किया था सामंतवाद पे। मार्क ब्लॉक किस देश के विद्वान थे? तो ये थे फ्रांस के। किसका तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है? तो ये कथन था आपका मार्क ब्लॉक का। निम्न में से किसने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को पढ़ने पर जोर दिया जिससे कि लोगों के समूह का व्यवहार और रुख समझा जा सके? तो ये था मार्क ब्लॉक। इतिहासकारों द्वारा मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था सामंतवाद शब्द का। 46 कौन सा शब्द 5वीं और 15वीं सदी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है? तो ये करता है मध्यकालीन युग। गौल शब्द का प्रयोग किस देश के लिए हुआ है? तो गौल पुराना नाम था फ्रांस का।
सामंतवाद की उत्पत्ति फ्यूड शब्द से हुई है, तो फ्यूड है वो किस भाषा का शब्द है? तो फ्यूड है वो जर्मन भाषा का शब्द है। फ्यूड शब्द का क्या अर्थ है? फ्यूड शब्द का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। सोलोमन कहाँ का शासक था? तो सोलोमन फ्रांस का शासक था। फ्रैंक एक जनजाति जिसने गौल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया का संबंध किस देश से था? तो ये जनजाति थी जर्मनी की। निम्न में से कौन सा वर्ग तत्कालीन फ्रांस की सामाजिक श्रेणी से संबंधित नहीं है? पादरी वर्ग भी था, अभिजात वर्ग भी था और कृषक वर्ग भी था, लेकिन व्यापारी वर्ग उससे संबंधित नहीं था। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का एक जो भाग था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था फीफ। 54 फ्रांस के नगरों में बनने वाले विशाल चर्च क्या कहलाते थे? तो जो फ्रांस के नगरों में विशाल चर्च बन रहे थे उनको कहा जाता था कैथीड्रल। फ्लैंडर्स के कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये होता 1323 ईस्वी में। ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों ने किसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध व अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया था? तो ये हत्या की थी ना मार्क ब्लॉक की। 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देने वाली रचना सामंती समाज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मार्क ब्लॉक। निम्न में से कौन सा एक रोमन साम्राज्य का प्रांत था? तो रोमन साम्राज्य का प्रांत था गौल। फ्रांस में लॉर्ड का घर क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था मैनर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामूहिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो कौन था? वो था आबेस हिल्डेगार्ड। खालिस्तान का नाम एंजीलैंड का रूपांतरण है, तो यह इंग्लैंड का। एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे, तो यह था टाइल या टेली। मठों में न रहकर विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने वाले भिक्षु क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे फ्रायर। इंग्लैंड के किस शासक को मृत्युदंड देकर वहां गणतंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये मृत्युदंड दिया गया था चार्ल्स प्रथम को। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एस्टेट जनरल, फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, नन थे वो स्त्री भिक्षुओं कहा जाता था, मॉन्क है वो पुरुष भिक्षु कहा जाता था। ये सभी के सभी आपके सुमेलित हैं। सेंट बेनेडिक्ट मठ किस देश में स्थित है? तो यह है इटली में। कौन सा वर्ग टेली कर से मुक्त था? तो ये मुक्त थे पादरी और अभिजात वर्ग, यानी टेली जो कृषक और श्रमिकों को देना पड़ता था। 11वीं शताब्दी से नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने किस देश पर विजय प्राप्त की थी? तो ये विजय प्राप्त की थी इंग्लैंड पे। 70 सही सुमेलित कीजिए। एक साइड आपके शासकों के नाम दिए गए, दूसरी साइड उनके संबंधित देश का नाम दिया गया। तो लुई 11वां शासक था फ्रांस का। हेनरी सप्तम ये शासक है इंग्लैंड का। मैक्समिलन है वो ऑस्ट्रिया का। इसाबेल और फर्डिनेंड है वो है स्पेन के शासक। तो आपका ऑप्शन 1 है वो राइट होगा। 71 निम्न में से कौन सा इंग्लैंड में स्थापित पार्लियामेंट का सदन है? तो पार्लियामेंट के सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ए व ब दोनों आपका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड के किस शासक ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया था? तो थे चार्ल्स प्रथम ने। यूरोप में किस अवधि के दौरान ब्यूबोनिक प्लेग नामक भीषण बीमारी फैल गई थी? तो ये फैल गई थी 1347 से 1350। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कब हुआ? तो ये हुआ 11वीं सदी में। किस वर्ग के पादरी बनने पर प्रतिबंध था? तो कृषिदास नहीं बन सकते थे, स्त्रियां नहीं बन सकती थी और शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी नहीं बन सकते थे। उपरोक्त सभी वो आपका राइट आंसर होगा। सर्फ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है कृषिदास के लिए। क्लूनी मठ कहाँ स्थित है? तो क्लूनी मठ है बरगंडी में।
78 मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से निर्मित है? तो यह ग्रीक भाषा के। यूरोप में एकांत जीवन व्यतीत करने वाले अत्यंत धार्मिक लोग जो मनुष्य की आम आबादी से दूर आर्थिक समुदाय यानी मोनेस्ट्री या मठों में रहते थे, वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे भिक्षु। चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में किसानों से वसूला जाने वाला उसकी उपज का 10वां भाग क्या कहलाता था? वो कहलाता था टाइद या टिथ। और ये क्या था? एक धार्मिक कर। एटी 1 वेस्लेस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो वेस्लेस जो था वो फ्रांस के शासकों को किसानों से जोड़ने वाली एक प्रथा थी। 82 चर्च की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? एक तो चर्च वो धार्मिक कर लेते थे जिसको टाइद या टिथ बोला जाता था, और दूसरा था धनी लोगों द्वारा प्राप्त दान, यानी द है वो, यानी ए और बे वो आपका राइट आंसर होगा। और टाइल या टेली जो है वो था राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर। एटी 3 मध्यकाल में यूरोप में नगरों के विकास का प्रमुख कारण क्या था? यह था एक तो था कृषि का विस्तार, दूसरा था नगरों का स्वतंत्रपूर्ण वातावरण, यानी ए व ब दोनों आपका आंसर होगा। 14वीं शताब्दी का संकट के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यानी 14वीं शताब्दी में जो संकट आया उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां वो उत्तरदायी थी? तो इसके लिए था कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई थी, तो ये भी उत्तरदायी था। ब्यूबोनिक प्लेग यानी ब्लैक डेथ का प्रकोप फैल गया था, ये भी है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, ये भी है। इन उपरोक्त सभी वो आपका आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।